तो वेलकम बैक दोस्तों, लर्न विद डिसिप्लिन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए, एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस बचा और इसके आगे एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बचा है। हम दोनों को खत्म करके टेंस खत्म कर देंगे, उसके बाद नरेशन और वॉइस पढ़ेंगे। और एक वीडियो मैंने आज से एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, मैंने वहां पर प्रोनाउन खत्म किया था, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन खत्म हो चुका है। अब पढ़ाएंगे हम एडजेक्टिव, और यहाँ पर आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस को खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि जो आपके भविष्य में डन होगा, जो आपके भविष्य में खत्म होगा, उसी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो डेफिनेशन इसका यानी कि परिभाषा इसका क्या होता है? एन एक्शन विल हैव फिनिश्ड इन द फ्यूचर। मैंने जो बताया आपको, जो आपके फ्यूचर में, जो आपके भविष्य में खत्म होगा, जो काम फिनिश्ड होगा, काम खत्म होगा, उसी को एन एक्शन, एक क्रिया, एक प्रक्रिया जो आपके फ्यूचर में खत्म होगा, उसी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। एन एक्शन दैट विल हैव फिनिश्ड इन द फ्यूचर, उसी को फ्यूचर परफेक्ट, जो क्रिया, जो प्रक्रिया आपके फ्यूचर में समाप्त होगा, जो क्रिया, जो एक्शन वो समाप्त होगा, उसी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन हो गया। अब आइडेंटिफिकेशन इसका देखते हैं, यानी पहचान, जिसको देखिए सब लोग आपको डेफिनेशन नहीं बताएंगे, डेफिनेशन यहाँ पर हम बताते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होता है, जिससे आप आगे स्ट्रक्चर और आसानी से समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन से आपको सब बताना स्टार्ट करें। हम अब पहले डेफिनेशन बताते हैं, तो आइए इसका देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान इसका क्या होता है। द वर्ब इज एंडिंग विथ है हिंदी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुकेगा रहेगा, चुकेगी रहेगी, चुकेंगे रहेंगे, रहेंगे, उसी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। उस क्रिया से इस जो अंत में रहा लगेगा, इसी से पहचान होगा कि वह किस सेंटेंस, मतलब किस टेंस का सेंटेंस है, किस टेंस का वह वाक्य है। तो क्या होगा? The verb is ending with has हिंदी, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, रहेंगे, उसी वह होगा जो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। किसका वाक्य होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। एक बार ध्यान से फिर से पढ़ लेंगे। verb is ending with has हिंदी, चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुकेंगे, चुकेगी, चुकेगा रहेगा, उस वह जो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। किसका होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। एक्शन खत्म हो रहा है, वह जो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बात कर रहा होगा। तो आइए इसका आगे स्ट्रक्चर और इसके एग्जांपल से हम इस टेंस को और अच्छे से समझते हैं। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिससे हम आगे इस एग्जांपल को करने वाले। मैंने यहाँ एग्जांपल भी लिखा है कि मैं अगले साल दिल्ली में रह चुकूंगा। मैंने बताया कि जिसमें चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगे, रहेंगे, वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य। किसका होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य। तो स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस सब, एस फॉर, मैंने बताया था एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस हैव, क्या? सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस हैव प्लस भीतर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल बी और हैव, यहाँ पर हैड है, इसका कोई टेंशन नहीं। फ्यूचर हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यहाँ पर हैव लगेगा, भीतर लगेगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो आइए इसके माध्यम से हम एग्जांपल समझते हैं कि एग्जांपल इसका क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, मैं अगले साल दिल्ली में रह चुका हूँ। ये कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर में, अगले साल यानी कि एक साल बाद, ये काम हमारे फ्यूचर में एक साल बाद डन होने वाला है। रह चुकूंगा, डन होने वाला है, तो ये किसका वाक्य होगा? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। किसका होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो मैं इसका सेंटेंस आगे बनाता हूं। देखिए सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? मैं, आई के अकॉर्डिंग शैल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आई के साथ सेल लगता है, और यहाँ पर हो जाएगा हैव। अब देखिए, मैं अगले साल दिल्ली में रह चुकूंगा, ये रहने की बात कर रहा है, लिव करने की बात कर, कहीं रुकेगा तो लिव करेगा, लिव्ड हो जाएगा। इसका मतलब रहने की बात कर, मैं अगले साल दिल्ली में रह चुकूंगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भीतर जो है, जो भर क्रिया है, ये रह रहा है, मतलब लिव कर रहा है, वहां पर किसी जगह पर रह रहा है, तो यहाँ पर लिव का क्या हो जाएगा? लिव्ड, भीतर, लिव, लिव, लिव्ड और लिव्ड। सेकेंड और थर्ड इसका लिव का भर फॉर्म लिव्ड ही होगा। तो आई शैल हैव लिव्ड। उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पर? अब आ गया भीतर होगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब देखिए, मैं अगले साल दिल्ली में रह चुकूंगा, आई शैल हैव लिव्ड इन दिल्ली। ऑब्जेक्ट में क्या होगा? इन दिल्ली, इन दिल्ली, इन दिल्ली नेक्स्ट ईयर। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है? मैं अगले साल दिल्ली में रह चुकूंगा, आई सेल हैव लिव्ड इन दिल्ली नेक्स्ट ईयर, अगले साल रह चुकूंगा। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म होता है। और समझिए इस एग्जांपल के माध्यम से, और हमारे एग्जांपल करेंगे इस जो भी टेंस खत्म होगा, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म होता है